गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुप्रभात आप सभी का आपके अपने परिवार ब्राइट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए कहीं ना कहीं जो 11 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे जो प्रतिदिन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टीना पीचकोवा ने जीता है। ये मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है ना, कौन? पीचकोवा। अब बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 27 साल बाद इसका आयोजन भारत में हुआ, क्योंकि इससे पहले 1996 में भारत में हुआ था। भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का फिनाले मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ और मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो जीता था तो क्रिस्टीना पीचकोवा ने जीता था। वह चेक रिपब्लिक की देश की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2023 में भारत की तरफ से सीनी शेट्टी ने हिस्सा लिया था। वह कर्नाटक से हैं। और मिस वर्ल्ड 2023 का कौन सा संस्करण था? 71वां संस्करण ये था आपका मिस वर्ल्ड का, ये जो बताते हैं 2023 का। जो पहला संस्करण हुआ था 1951 में हुआ था, जो पहला मिस वर्ल्ड का संस्करण 1991 की हॉक्सन स्वीडन ने जीता था। ये स्वीडन की रहने वाली थी। अब तक 6 भारतीय जो हैं आपकी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। अब बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2021 किसने जीता? कैरोलिना ब्लिस्कोवा, जो पोलैंड की रहने वाली थी। मिस वर्ल्ड 2023 सेनेसन पॉलिसियोस निकरगुआ की रहने वाली थी। कौन कौन से अब तक भारतीय यूनिवर्स रह चुकी? 1994 में सुष्मिता सेन को मिला, 2000 में लारा दत्ता को और 2021 में हरनाज कौर संधू को मिला था। और मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता, जो कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं। हाल ही में किसे इरास्मस पुरस्कार के लिए चुना गया है? या अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें अगली स्लाइड पे आते हैं। 7 मार्च 2024 को भारतीय लेखक है अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन के संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नीदरलैंड्स के प्रीमियम इरास्मस फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। घोष को लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट के सामने लाने और अकल्पनीय की कल्पना विषय उसने भावुक योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। इरास्मस पुरस्कार नीदरलैंड्स के प्रिंस बॉर्नहेड ने 1958 में प्रीमियर इरास्मस की स्थापना की थी। पुरस्कार में प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? 1,50,000 यूरो दी जाती है। पिछले वर्ष 2023 में यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी हास्य अभिनेता ट्रेवर नोआ को मिला था। अमिताभ घोष के बारे में 2018 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगली साइड पे आते हैं। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया था? ये 13 मार्च को मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। पहली बार 1984 में आयरलैंड गणराज्य में मनाया गया। तंबाकू कानून किस देश में पारित किया गया? न्यूजीलैंड में। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? जो आपको बना है ये आपको बताना है। तो आपका इसमें जब हम बात करते हैं तो आपका 31 मई को इसको दिया गया था। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, जिसको जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बोलते हैं। इसकी थीम थी हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना सभी के अधिकारों की रक्षा करने के बराबर है। 1 मार्च विश्व समुद्री घास दिवस, जिसकी थीम थी स्वस्थ समुद्र घास स्वस्थ ग्रह। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट। 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे होता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सिक्योरिटी डे और 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे। 5 मार्च को निशस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता के लिए
अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसको इंटरनेशनल डे फॉर डिटर्मिनेशन नॉन प्रॉफिटल अवेयरनेस, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है और 13 मार्च को आपका धूम्रपान निषेध दिवस होता है। ये मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट दिनों की बात। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला टनल का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश। ये सेला टनल का क्या किया, उन्होंने उद्घाटन किया है। अभी पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया है जो चीन की सीमा पर बनाई गई है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लाइन वाली टनल है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी है टनल। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में कामेंग जिले में स्थित है, जिसे बीआरओ ने बनाया है। इस सेना टनल परियोजना में 2 सुरंग, 1 लिंक रोड शामिल है, जिसमें एक सुरंग की लंबाई 980 मीटर तो दूसरी की 1555 मीटर है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। इसमें भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ बना है? नागपुर में बना है। भारत का पहला केबल ब्रिज अंजी खंड पुल बना है। भारत की सबसे लंबी नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज कहाँ? असम में 9.15 किलोमीटर, यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में व्हाइट ड्रैगन 632 मीटर है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक है, स्काई ब्रिज 721 मीटर है। भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक पुल तमिलनाडु में 570 मीटर है। दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में। यह एक रेल ब्रिज है जो चेनाब नदी के ऊपर बना है। 362 मीटर ऊंचाई और लंबाई 1315 मीटर है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में है, जिसे श्री सिद्ध रुदा स्वामी जी स्टेशन कहते हैं। 1507 मीटर है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का उद्घाटन किया। T15 लंबाई 12.77 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रोड टनल चेनानी नासारी सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.8 किलोमीटर है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। इसमें हाल ही में बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। जब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं कालवालिया त्रिवंतकुरन परनायक हैं इसके गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ दर्रा है बॉमडीला, दिम्फू, दिहांग और यंगपांग दर्रा है। नामदफा, मोलिंग और पके यहाँ के क्या है टाइगर रिजर्व है। पशु यहाँ का मिथुन या गयाल है। पक्षी यहाँ का ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। वृक्ष फूल यहाँ का द्रौपदी माला है और वृक्ष यहाँ का होलांग है। इसमें लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें होती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। वांचो लकड़ी शिल्प, आदि केरियर अदरक, याक चुरपी, खमाती चावल, तांगसा कपड़े को जीआई टैग मिला है। सीएम श्रमिक कन्या योजना यहाँ चालू की गई। चंचई चराई महोत्सव यहाँ पे देश का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में है। एपी में मलेटी स्टेशन का नाम देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। एपी की राज्य तितली केसरे हिंद है। 26वां जिला बना है। केई पौनियार बना है। 27वां जिला बिचौम बना है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करना उत्तर पूर्वी का पहला राज्य बना है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये असम में। असम की राजधानी आपके क्या है? दिसपुर। यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसमें वो 1 सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं। श्री मोदी ने अहोम कमांडर ललित बोरफुकन की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। यह असम के जोरहाट शहर में है। 125 फीट ऊंची है। प्रतिमा का नाम है शौर्य की प्रतिमा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 में स्मारक की नींव रखी, लेकिन यह प्रतिमा 84 फीट ऊंची है, 41 फीट चौकी पर टिकी हुई है। अहोम जनरल ललित बोरफुकन के बारे में, इनका जन्म 1622 में हुआ। ये 1671 में
सराय घाट की लड़ाई में मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व किया था। सैन्य कमांडर के रूप में इनको याद किया जाता है। यह अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। कहाँ पे बात करते हैं, यहीं पे। पीयूष गोयल ने भारत के पहले जो आपके थे, पीयूष गोयल भारत के पहले FM RK फाइनेंस मिनिस्टर थे। RK सुब्रमण्यम, ये वहाँ के। नए संसद भवन का डिज़ाइन डॉक्टर बिमल पटेल ने बनाया है। तेलंगाना की हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जब मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, वर्तमान में है रेवंत रेड्डी। अगर बात करते हैं तेलंगाना की, तो 150 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण राम वी सुतार ने इसको बनाया है। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में कैंपेगोडा की बनाई गई है और 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। भगवान शिव जी की स्टेचू ऑफ बिलीफ, ये नाथ द्वारा 112 मीटर ऊंची है। स्टेचू ऑफ नॉलेज जो बोलते हैं महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। और स्टेचू ऑफ भगवान शिव की ये राजस्थान में है। और स्टेचू ऑफ ये बात करते हैं नॉलेज की, तो 70 फीट है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद के अंदर संत रामानुजमचार्य की 216 फीट है। स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा है। नई दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा प्रेसिडेंट के द्वारा 12 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया। दुनिया के सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा लगभग आपकी बात करते हैं तो आपकी 88 फीट है। राधा कृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, बात करते हैं जब आपकी MP के CM ने अंकुराश्रम में शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। समानता की प्रतिमा है। और भारत के बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना अमेरिका के मैरीलैंड में शहर में भीमराव अम्बेडकर की 19 फीट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वस्तु जो कार थे इसके रामजी सुतार थे इसके। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेना दुनिया के सबसे पहले 3 गेंदबाज बने। वो किस देश से थे? इंग्लैंड से थे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले महान 3 गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने धर्मशाला टेस्ट में एक बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की। एंडरसन ने कुलदीप यादव का विकेट हासिल करके अपने टेस्ट जीवन का 700वां विकेट इन्होंने हासिल किया। अब तक बात करते हैं तो यह उपलब्धि हासिल करने के लिए पहले तेज गेंदबाज हैं, जबकि कुल मिला के तीसरे गेंदबाज हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं आपके 2 स्पिनर। मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हैं और शेन वॉर्न ने 708 विकेट लिए हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने के मामले में नंबर 2 पर हैं। इससे आगे दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेल चुके हैं अब तक। और जब एंडरसन की बात करते हैं तो इनके 187 मैच हो गए हैं और 338वें पारी में इन्होंने कारनामा किया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया? अरुण गोयल। अब भारतीय निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 324 के अंदर आता है आपका, जब बात करते हैं इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही, जब पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन थे। पहली वोमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? VS रमादेवी थी। प्रेसिडेंट कौन इस समय वर्तमान में? राजीव कुमार हैं। इसके ऐप कौन कौन से हैं? गरुड़ ऐप, इनकोर ऐप और सिविल GL ऐप, ये चुनाव आयोग के ऐप हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में HNPC लिमिटेड के CMD बने हैं राज प्रसाद गोयल जी को बनाया गया है। नेशनल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। एक्चुअली में इसका जो उत्तर होगा वो का अशोक लकड़ा को नियुक्त किया गया है। एक भारतीय संवैधानिक निकाय है आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जब बात करते हैं, जिसे 89वें संशोधन नियम 2023 के माध्यम से स्थापित किया गया था। तो ये डेली करंट अफेयर्स की आपके कुछ जो 11 मार्च की सुर्खियों से बने प्रश्न थे, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। यही सहयोग और प्यार अपने छोटे भाई अमितेश
के ऊपर और अपने कोचिंग सेंटर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।